जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति, आप सभी लोग का ऑलरेडी परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आप लोग जो कल मॉक टेस्ट दिए थे उसका नंबर आप लोग जरूर बताइएगा। अगर नहीं पता है तो जरूर उसको ये बताना चाहिए, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। मैं तो इसको डाल दे रहा हूँ, लेकिन इससे पहले अगर इस पे कमेंट आप लोग कर रहे हैं ना कि किस चीज में, किस विषय में समस्या हो रही थी। अगर मान लीजिए कि हम लोग हिंदी में, कौन से हिंदी में जाएंगे, लेकिन कौन से चैप्टर में हमको समस्या हो रही है, उस चैप्टर का अगर नाम बता दिया गया तो मैं जान जाऊंगा कि आप लोग मॉक टेस्ट दिए हैं। मान लीजिए कि गणित में आ गए, तो गणित में किस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट और ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए, किसमें कठिन हुआ, यानी जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए वो जरूर सेंड करें। रीजनिंग में कौन सा ऐसा चैप्टर था जिस चैप्टर से क्वेश्चन आया और समझ में नहीं आया और गलत हुआ, ये जरूर पकड़े। जीके जीएस में कौन सा चैप्टर आपने और किस विषय से, कि जीके जीएस का तो कोई पता नहीं, कम से कम 7-8 विषय चलते हैं जीके जीएस में। साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और पॉलिटी, जितने भी हैं बहुत से उसमें आ जाते हैं। करंट अफेयर्स, तो किस सेक्टर से, मतलब कहां से, किस सेक्टर से कितनी समस्या हुई, किस विषय में आपको, वो जरूर कमेंट करें। क्योंकि जहां मुझे समस्या है वो तो आपको पता नहीं, और जो आपको समस्या जिस फील्ड में आए वो हमको भी नहीं पता है। तो ये जरूर क्लियर करें एक बार कि कहां पे समस्या आपको हो रही है, किस विषय में हो रही है, अगर विषय है तो किस चैप्टर में हो रही है, जरूर एक बार आप लोग कमेंट करेंगे। और अपना ये 90 दिन का टारगेट था, उसमें से हम लोग 47 डेज पहुंच गए हैं। तो 47 से 47 डे पर हम लोग पहुंच गए हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार का हमारा ये टारगेट सीरीज चालू होगा। देखिए, पहले तो हम हिंदी में क्या पढ़ेंगे, उपसर्ग आज देखेंगे। उपसर्ग में हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, क्योंकि इसमें कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन बनने का मामला बनता है। अब 1 से 2 क्वेश्चन अगर बन रहे हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। मान लीजिए कि 2 बनना है तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 नंबर के यहां से हमारा बढ़िया क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हो? और उसमें केवल 4 विषय ही पूछा जाता है, ये भी बहुत अच्छे से आप लोग को पता है। कुल क्वेश्चन आप नंबर कितने होंगे, 80 क्वेश्चन होंगे, ये भी पता है। क्योंकि 20, 40, 20, 60, 20, 80, ये बहुत अच्छे से आप लोग पता है कि इनका जो एवरेज वैल्यू होगा पूरा। और सिंप्लीफिकेशन से आ जाइए गणित में। सिंप्लीफिकेशन में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी। ये देख लीजिए, ध्यान दीजिए। देखिए सबका पेपर होगा, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, इसमें मान लीजिए कि हम 3 क्वेश्चन ही लेकर चलते हैं तो 3 गुणे 2 कर देंगे तो 6 नंबर का क्वेश्चन यहां से फंस जाएगा। बिल्कुल रखिए। रीजनिंग में आते हैं हिडन फिगर से, मतलब उसमें फिगर छुपा होता है। मान लीजिए कि एक ये बॉक्स ऐसे बना हुआ है, उसमें मिलेगा आप लोग को, ठीक है। मान लीजिए कि हम लोगों ने एक स्टार खोजने की कोशिश की, ठीक, एक स्टार बना दिए। अब इसमें इधर 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 ऐसे करके कहीं ना कहीं एक स्टार इसमें से बनना खोज करेंगे। ये स्टार हमको दिखाई दे रहा है, स्टार हमारा बन रहा है, तो ये हिडन फिगर होता है मित्र। हिडन फिगर मतलब कि उसमें छुपा हुआ फिगर होता है, जिसे कहते हैं छुपे हुए रुस्तम होते हैं वो। तो इसमें कम से कम आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मित्र। अब 2 से 3 क्वेश्चन अगर देखने को मिलते हैं तो ये मान लीजिए कि कम से कम अगर 2 लेते हैं तो 2 दूनी 4, यानी 4 नंबर के ये भी आ जाएंगे, ठीक है। जियोग्राफी में आते हैं। इसमें जियोग्राफी में बता दूं, ज्यादातर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से पूछा जाता है। समझ रहे हैं मित्र आप? इसमें से कम 1 से 2 क्वेश्चन यहां भी पूछे जाते हैं। मान लीजिए कि 1-2 नंबर तो यहां से मिलेगा ही, 2 नंबर का तो मामला बन ही जाएगा। तो हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक चैप्टर को और एक विषय को अच्छे से ध्यान से पढ़िए। ये जो हमारे मैथ हिंदी का चैप्टर है, गणित का चैप्टर है, रीजनिंग का चैप्टर, लेकिन ये तो एक बुक है। तो मैं नहीं कहता हूं कि जियोग्राफी पूरी बुक ही पढ़ डालिए। एक एनसीईआरटी एक लूसेंट की बुक आती है, तो लूसेंट की बुक उठाइए, उसमें जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जितना भी आता है उसी में सामान्य विज्ञान करके आती है, सामान्य अध्ययन की, ले लीजिए आप लोग, ठीक है। अब मैं बात करूं कि आज का टारगेट ये हमारा था, डे 47 था, यानी 47 दिन का।
आप लोग कितना तैयारी कर रहे हैं ये जरूर पता है, कमेंट में जरूर आना चाहिए। और जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग अभी लाइक नहीं किए हैं वो जाकर के वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि नवंबर तो हम लोग का चल रहा है, नवंबर आ गया है और नवंबर खत्म होने वाला भी है। आज हमारे पास 17 तारीख है और आज मेरा पेपर भी है, ठीक है, मेरा पेपर है आज। मैं इसीलिए जल्द आप लोग को मिल गया, लेकिन मैं निकल जाऊंगा। एक आप लोग अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जितने लोग पॉलिटेक्निक वाले होंगे, उसमें एक आता है मशीन फर्स्ट। मशीन फर्स्ट की आज है, ठीक है, मशीन फर्स्ट की। तो भौतिक विज्ञान साइंस की मैं ले लूंगी, जिसमें आ जाते हैं, मान लीजिए कि जीके जीएस में आती है साइंस, जिसे कहते हैं विज्ञान। एक विज्ञान आता है जीके जीएस में। विज्ञान में आप लोग समझ रहे हो, विज्ञान में आएगा भौतिक विज्ञान, ठीक है, भौतिक विज्ञान आएगा, रसायन विज्ञान आएगा, समझ रहे हो। इसी में जीव विज्ञान आएगा। ये सब आप लोग पढ़ा चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? जीव विज्ञान आएगा। तो हर एक विज्ञान, ये क्या लिख गया, ठीक है। तो हर प्रकार के इसमें विज्ञान साइंस आते हैं। साइंस में ये लेना पड़ेगा, लेकिन साइंस से भी क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में जरूर आया होगा और कोशिश करिए समझने का। जो लोग मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, अगर डर लग रहा है मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहा है, तो संपर्क करें एक बार। कोई भी समस्या जैसे जीडी रिलेटेड अगर समस्या हो तो जरूर कमेंट करें एक बार, और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाएं और सपोर्ट करें। चलिए मित्र, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जरूर सपना पूरा करेंगे और टारगेट सीरीज को जरूर अपनाएंगे। जो लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, ये मत सोचे कि फॉर्म भर देंगे, डेट आ जाएगी तब से हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो मतलब कुछ नहीं रह जाएगा बस। पर ठीक है, आप फॉर्म भर दिए हैं, 100 रुपये लगेगा, फॉर्म भर जाएगा, डेट भी आ जाएगी, पेपर भी हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, फिर से आप तैयारी करना शुरू कर देंगे, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत देख रहे हो टफ सिलेबस बढ़ता जा रहा है, वैकेंसी कम आती आ रही है, पेपर टफ होता जा रहा है, भीड़ बढ़ती जा रही है। सब तो अपना सिचुएशन चलता है। कम से कम तैयारी करिए। अगर उम्र है, उम्र का फायदा लीजिए, तो उम्र निकल जाएगी, मामला यहीं से रह जाएगा, फिर आप सपना देखते रह जाएंगे। चलिए मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। प्लीज टारगेट सीरीज को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें और सॉल्व करें। आराम से अपनी तैयारी कर चुके हैं। मैं कई वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कहां से किस विषय का तैयारी करें। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट टारगेट में, तब तक के लिए फिर से एक बार जय हिंद, जय भारत।